बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और संस्कृत की कक्षा 6 की पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागा का दूसरा पाठ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज हम लोग उसी के दूसरे पाठ का प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है अभ्यास पेज नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है यहाँ पे क उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो इसमें जो है बोलना है इन शब्दों को शुद्ध उच्चारण के साथ। पहला है छात्रा, लता, लता नाम है स्त्रीलिंग का, और छात्रा और प्रयोगशाला और लेखिका, शिक्षिका, यहाँ पे लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, पेटिका बॉक्स को कहते हैं, माला, सेविका, सेवा जो करने वाली होती है परिचारिका, उसको सेविका कहते हैं, नौका, नाव, छुरिका, चाकू, कलिका, कली, गायिका, गाने वाली, गायक, गायिका, फीमेल जो सिंगर होते हैं उनको गायिका कहते हैं। अब यहाँ पर चित्र बना हुआ है, उसके नीचे संस्कृत पद लिखा हुआ है और उसे उच्चारण करना है। प्रश्न है ख में, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र देखकर पदों का उच्चारण करें। पहला है यहाँ पे सुई का चित्र बना है और सुई को बोलते हैं सूचिका, सूचिका। और दूसरा है चीटी का है चित्र यहाँ पर, पिपीलिका। और तीसरा है कुंचिका, चाबी को बोलते हैं कुंचिका। और फिर है यहाँ पे साइकिल बनी हुई है, द्विचक्रिका। और टेबल बना हुआ है चित्र, उत्पीठिका, ये टेबल को बोलते हैं, मेज को बोलते हैं। और फिर इसके बाद है मक्षिका, मक्खी को बोलते हैं। अग्निपेटिका, अग्निपेटिका मतलब माचिस की डिबिया। मापिका, स्केल को बोलते हैं मापिका। और वीणा, वीणा है वाद्य यंत्र को वीणा कहते हैं। यहाँ पे ये वाद्य यंत्र एक प्रकार का है जिसका नाम है वीणा। अब दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे क वर्ण संयोजनम कृत्वा। वर्ण संयोजनम कृत्वा अर्थात वर्णों को जोड़कर, संयोजन करना मतलब जोड़ना वर्णों को, और वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो वर्ण संयोजनम कृत्वा, वर्णों को जोड़कर, पदम, पद को यानी शब्द को, जो उससे शब्द बन रहा है, कोष्ठके लिखत, कोष्ठक में लिखो। तो यहाँ पे उदाहरण पहले दिया है यथा, यथा उदाहरण को कहते हैं। तो यहाँ पे यथा का अर्थ होता है जैसे। क प्लस उ, यहाँ पे क धन उ, कु, र प्लस उ, रु, और त प्लस अह, कुतः। तो त धन अ, अह, कुरुतः। तो यहाँ पे बॉक्स में कुरुतः लिखा हुआ है, तो इसे सभी बच्चे पुस्तक से देखकर लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा कर रहे हैं, तो उत्तर 2 से हम लोग अभ्यास का शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न 1 जो है वो दोनों ही उच्चारण करना है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 2 लिखेंगे, और उत्तर 2 में एक पहले से किया हुआ है यहाँ पे, और दूसरा है उ प्लस द प्लस य धन आ, उद्या धन न धन ए। व्यंजन में ही हल का निशान लगाया जाता है, स्वर में नहीं लगाते हैं, स्वर में नहीं लगाया जाता है, केवल व्यंजन में लगाते हैं। तो यहाँ पे उ और द मिलकर यहाँ पे द बन जाएगा, उ बन जाएगा। उ तो वैसे ही उ स्वर है तो ये उ स्वर ही रहेगा। द और य और आ, ये आधा द है तो यहाँ पे आधा द करेंगे। अब य और आ मिलकर या बनेगा, या, और न और ए मिलकर ने। तो ये पद बन जाएगा उद्याने। तो बॉक्स में लिखना है उद्याने, और उद्याने इस तरह से भी लिखते हैं। उद्याने जो है वो उद्याने ऐसे लिखा जाए, चाहे उद्याने ऐसे लिखा जाए, दोनों ही सही होता है। और अब इसके आगे का हम लोग करेंगे स, यहाँ पे स,
थ आ, ल ई क धन आ। अब ये मिलकर क्या बनेगा, स के बाद थ है, ये दोनों व्यंजन है, तो यहाँ पे स को आधा स ही करेंगे, आधा स। थ और आ मिलकर था, ल और ई मिलकर ली, इसी के आगे जोड़ते जाएंगे, क और आ मिलकर का। तो ये जो है बॉक्स में आ जाएगा स्थालिका। स्थालिका मतलब थाली। और अब है यहाँ पे अगला, अगला है यहाँ पे घ अ, यहाँ पे घ अ ट ई क आ, क आ। अब यहाँ पर घ अ मिलकर बन जाएगा घ, ट ई से मिलकर बन जाएगा टी, छोटी है तो छोटी का प्रयोग करेंगे, और क अ से मिल जाएगा का, तो ये बन गया घटिका। घ टी का, घटिका। तो इसी तरह से हम लोग को जोड़ना है सभी को। अब है यहाँ पे स त र ई, बड़ी ई है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है कि ह्रस्व है कि दीर्घ है। ई अंग, ग और अह। अब ये मिलकर आधा स आधा त और री, स्त्री, यहाँ पे बन जाएगा स्त्री, स्त्री। ल ई ली, स्त्री लिंगम, ऐसे यहाँ पे स्त्री लिंगम बन जाएगा। अंग आधा है और ग अह से गह, स्त्रीलिंगः, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और अब है यहाँ पे म आ प ई क आ, क आ। म आ से माँ, माँ, प ई से पी, और क आ से माँ पी, क आ से का, तो मापिका, ये बन गया मापिका। अब ये दूसरे का क था, ये दूसरे का क है। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे के ख को करेंगे, और दूसरे के ख को करने के लिए इसमें जो है हम लोग यहाँ पे ख लिख देते हैं, और ख में हमें वर्ण विच्छेद करना है। अभी जैसे हम लोगों ने वर्णों को जोड़ा है, और अब हम लोग वर्णों का विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। तो दूसरे का ख हम लोगों ने कर लिया, और दूसरे का ख करेंगे। और दूसरे के ख को करने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, सभी देखेंगे अपनी पुस्तक में। कोकिले, यहाँ पे क और ओ मिलकर को बना है, क और ई मिलकर की, और ल और ए मिलकर ले। जो स्वर हम जोड़ते हैं वही शब्द बनता है। तो यहाँ पे अब अगला दिया हुआ है चटके। तो यहाँ पर चटके का हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। चटके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है च। तो च में व्यंजन है, तो इसमें हम हल का निशान लगाएंगे। च अ, च बन गया। फिर लिखना है ट, ट और अ, ट, और क और ए, क और ए, चटके बन गया। तो इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद हो गया। अब है दूसरा धाविका। धाविका में सबसे पहले धा लिखना है, तो ध व्यंजन है, इसमें आ स्वर है, और फिर
व में छोटी की मात्रा है तो ई हर्षों से ई लिखेंगे। फिर क में आ की मात्रा है तो क में आ स्वर मिलाएंगे। तो ध आ से धा, व ई से वी, क आ से का, था भी का। कुंचिका यहाँ पे कुंचिका, कुंचिका में क और उ मिलाएंगे तो कु, और इया के साथ च रहेगा तो छोटी ई के साथ यहाँ पे पहले इया लिखेंगे, फिर च लिखेंगे, फिर ई। कुंचिका, क धन आ का, कुंचिका। और अब है खटवा। खटवा, इसमें ख है फिर आधा ट है, ट में कोई स्वर नहीं है इसलिए उसके बाद फिर व में आ की मात्रा है। तो यहाँ पे ख लिखने के लिए ख में अ स्वर मिलाएंगे और फिर ट आधा है तो ट के बाद कोई स्वर नहीं मिलाएंगे और फिर हम लोग वा लिखेंगे, व लिख के हलंत और फिर आ, खटवा। और अब है छुरिका। छुरिका में छू लिखना है पहले, छ में ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे छ लिख के हलंत लगाएंगे और ऊ लिखेंगे, छू बन जाएगा। फिर री लिखना है तो र लिख के फिर ई लिखेंगे तो री हो जाएगा। और फिर का, क में आ स्वर मिलाएंगे तो का बन जाएगा, तो छुरिका बन जाएगा। छुरिका मतलब चाकू होता है। और अब है यहाँ पर तीसरा चित्र जो है वो किताब में करना है बच्चों को और उसी के नीचे शब्द लिखेंगे यहाँ पर। तो तीसरा प्रश्न जो है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र देखकर संस्कृत पद लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला चित्र जो बना है वह है उत्पीठिका। टेबल का चित्र बना है और उसे संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। ये सभी बच्चों को कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, तीसरा प्रश्न है ये। और तीसरे प्रश्न में हम लोग पहला चित्र देखते हैं जिसमें लिखा है उत्पीठिका। उत्पीठिका लिखना है, उत्पीठिका। उच्चारण करने वाले में भी ये लिखा हुआ है उत्पीठिका, वहाँ से भी अपने से भी बच्चे कर सकते हैं। दूसरा चित्र है, बॉक्स बना है जिसे पेटिका कहते हैं, पेटिका। ऐसे चित्र बना है तो हम इसी तरह से लिख रहे हैं। तीसरा चित्र है नौका, नाव को नौका कहते हैं। और अब है चटका, गौरैया को चटका कहते हैं। एक गौरैया है इसलिए चटका कहेंगे, और बूढ़ी औरत है तो इसे वृद्धा। और फिर है स्केल जिसे मापिका कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है नौका, मापिका, पेटिका, उत्पीठिका, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। और अब है चौथा प्रश्न, वचनानुसारम, वचन के अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरो। तो इसमें एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये दिया हुआ है और खाली जगह को भरना है वचन के अनुसार। तो सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं तो इसमें अंतिम उच्चारण एक जैसा होगा। तो इसे हम लोग अभी पूरा करते हैं। तो उत्तर 4 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और पहला एक वचनम रहेगा, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, ये शीर्षक डला हुआ है, और बहुवचनम, बहुवचनम। और इसमें जो है लता, लते, लताह पहले से लिखा हुआ है, लता, लते, लताह। दूसरे में गीता लिखा है
तो लता है यहाँ पे गीता, ये गीता, उसके बाद गीते हो जाएगा। लते है तो गीते, और लता है तो गीता। अंतिम उच्चारण बदलता है। और फिर है पेटिका, पेटिके और पेटिका, ये खाली जगह हो गया। और अब है इसके बाद शब्द दिया है खटवा। खटवा शब्द दिया है, तो यहाँ पे खटवा, खटवे, खटवाह, खटवाह हो गया है। और फिर है सा, सा ते ता। तो सा लिखा है तो ये दोनों खाली जगह में आ गया। और अब है रोटिका। रोटिके लिखा है तो रोटिका, रोटिका, रोटिके, रोटिकाह, रोटिका, रोटिके, रोटिकाह। तो ये जो है खाली जगह में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने चौथा प्रश्न, उच्चारण इसमें अंतिम एक जैसा होता है, जैसे कि लता, गीता, पेटिका, खटवा, सा, रोटिका, सब में आ स्वर आ रहा है। इसमें ए स्वर आ रहा है। लते, गीते, पेटिके, खटवे, ते, रोटिके, इसमें आह का उच्चारण आ रहा है। लताह, गीताह, पेटिकाह, यहाँ विसर्ग लिखना है। पेटिकाह, खटवाह, ताह, रोटिकाह। तो इस तरह से यहाँ पर इन सभी को खाली जगह को भरना है। और अब हम लोग यहाँ पे 5वां प्रश्न करेंगे। और 5वें प्रश्न में हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं 5वां प्रश्न और पढ़ते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। तो 5वें प्रश्न में यहाँ पे कोष्ठक से उचितम शब्दम चित्वा, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो कोष्ठक से यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसमें 2 विकल्प दिया है, उसमें से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यथा बालिका पठति, यहाँ पे बालिका शब्द खाली जगह था और पठति दिया हुआ है। तो पठति एक वचन है, इसलिए यहाँ पे एक वचन के लिए बालिका का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बालिका पद जो है वो बहुवचन है। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इसका क चरतः दिया हुआ है। चरतः जो है वो द्विवचन होता है। तो अजाह बहुवचन है, अजय द्विवचन है। तो जिस वचन की क्रिया होती है, कर्ता होता है, उसी वचन की क्रिया होती है, दोनों का वचन एक जैसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अजय लिखेंगे खाली जगह में, द्विवचन है तो अजय लिखेंगे। चरतः, बकरियाँ, 2 बकरियाँ चर रही हैं। और ख है, ख में हम लोग यहाँ पे संति दिया हुआ है, संति बहुवचन होता है। तो द्विचक्रिका कहते हैं साइकिल को, तो संति बहुवचन है तो हम लोग द्विचक्रिकाः करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो द्विचक्रिकाः, द्विचक्रिकाः, यहाँ पे संति है तो यहाँ पे संति लिख देंगे। द्विचक्रिकाः संति, साइकिल है। अब है ग, इसमें चलति एक वचन है, तो हम लोग शब्द यहाँ पे कर्ता भी एक वचन का लेंगे। तो नौके द्विवचन है, नौका का प्रयोग करेंगे एक वचन में। नौका चलति, नाव चलती है, तो एक वचन होने से चलति का प्रयोग है यहाँ पे। तो एक वचन का प्रयोग कर्ता में भी हम लोग करेंगे। और अब है घ अस्ति, अस्ति मतलब है, एक वचन में अस्ति का प्रयोग करते हैं। सूचिके, सूचिका, तो सूचिके द्विवचन है और सूचिका एक वचन है। तो यहाँ पर हम लोग सूचिका का प्रयोग करेंगे। सूचिका अस्ति, सूचिका अस्ति,
और अब है अंग। अंग में यहाँ पे उत्पतंती, उत्पतंती यहाँ पे मक्षिकाः और मक्षिके। उत्पतंती बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बहुवचन की मक्षिकाः को लेंगे। मक्षिकाः, मक्षिकाः उत्पतंती। तो पूरा वाक्य लिखना है। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो कॉपी में भी इसे पूरा वाक्य लिखकर करना है। अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न 6 लेंगे और प्रश्न 6 में यहाँ पर दिया हुआ है कि सा ते ताः, ये सर्वनाम पद है और ये सर्वनाम पद जो है खाली जगह में भरना है। नाम के बदले जब हम लोग वह या उसने या उसे इसका प्रयोग करते हैं तो वो जो है सर्वनाम पद होता है। तो यहाँ पर सा का प्रयोग एक वचन में, ते का प्रयोग द्विवचन में और ताः का प्रयोग बहुवचन में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सा ते ताः इत्येतेभ्यः, इत्येतेभ्यः मतलब इन तीनों का, इनका उचितम उचित सर्वनाम पदम चित्वा, इनमें से उचित सर्वनाम पद चुनकर। सा ते ताः जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यथा दिया है उदाहरण, जैसे लता अस्ति, तो लता एक वचन है तो हम लोग सा का प्रयोग करेंगे। जब द्विवचन होगा ऐसा स्त्रीलिंग शब्द जिसमें ए उच्चारण आए, द्विवचन हो, तो उसमें ते का प्रयोग करेंगे। और जहाँ आह जैसे महिलाः, सुधाः, चटकाः, तो जहाँ बहुवचन आएगा वहाँ ताः का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि उदाहरण में यहाँ लता एक वचन था तो सा का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग यहाँ करेंगे उत्तर 6। इसके क में हम लोग महिलाः धावन्ति, तो महिलाः धावन्ति, महिलाः बहुवचन है तो हम लोग ताः का प्रयोग करेंगे। ताः धावन्ति, ये खाली जगह में आ जाएगा। और फिर है यहाँ पर सुधा वदति, तो सुधा एक वचन है तो सा वदति, सा वदति हो जाएगा। सुधा वदति, सा वदति। जवनिके दोलतः, यहाँ पे जवनिके द्विवचन है तो ते का प्रयोग करेंगे। ते दोलतः, दोलतः मतलब हिलना, झूलना, ते का प्रयोग हो जाएगा। और फिर है घ, घ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, घ का प्रयोग हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। घ पिपीलिकाः चलन्ति, पिपीलिकाः बहुवचन है तो यहाँ पे हो जाएगा ताः चलन्ति, ताः चलन्ति। और अंग है चटके कूजतः, चटके द्विवचन है तो यहाँ पे हम लोग द्विवचन की क्रिया करें, लेकिन द्विवचन का कर्ता के लिए ते का प्रयोग करेंगे। ते कूजतः, वे दोनों कूक रहे हैं। कूजतः चहचहाना, कूकना। और इसी तरह से हम लोग 7वां प्रश्न करेंगे। और 7वें प्रश्न में पूछा गया है कि मंजुषातः कर्तृपदम चित्वा, मंजुषा से कर्तृपद चुनकर, कर्तृपद मतलब कर्ता, रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। तो यहाँ पर हम लोगों को कर्तृपद चुनना है और खाली जगह भरना है। तो इसे सब लोग करेंगे। तो इसमें जो है इसमें जो सबसे पहले दिया हुआ है मंजुषातः, 7वां प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न 6 हो गया है, यहाँ पे 7वां प्रश्न हम लोग करेंगे। और 7वें प्रश्न में कर्ता पद चुनना है, इसमें हम लोग कर्ता पद चुनेंगे। तो संत यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है मंजुषा, मंजुषा कहते हैं बॉक्स को। तो यहाँ मंजुषा में कई पद दिए हुए हैं और उसमें दिया हुआ है लेखिका, तो लेखिका एक वचन है और कर्ता पद है। और दूसरा बालकः, यहाँ पे बालकः पुल्लिंग है, एक वचन है।
सिंहाः, सिंह शब्द पुल्लिंग है, बहुवचन है। त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका रिक्शा को कहते हैं जिसमें 3 पहिया होता है, चक्र पहिया को कहते हैं। त्रिचक्रिका यहाँ पे एक वचन है और पुष्पमाला बहुवचन है। तो जहाँ पे एक वचन की क्रिया है वहाँ पे एक वचन का प्रयोग करेंगे कर्ता का। तो संति बहुवचन होता है, तो यहाँ पे पुष्पमालाः, पुष्पमालाः मतलब फूलों की मालाएं, संति मतलब है, फूलों की मालाएं हैं, तो यहाँ पे पुष्पमाला होगा। ख है बालकः, यहाँ पे पश्यति मतलब देखता है, तो बालकः पश्यति एक वचन है, तो एक वचन का कर्ता यहाँ लिखेंगे पश्यति। और अब है ग, लिखति, लेखिका लिखने का काम करती है, लिखति एक वचन है, लेखिका भी एक वचन है, तो यहाँ पे लेखिका लिखति हो जाएगा। जिस वचन का कर्ता होता है क्रिया भी, दोनों का कर्ता क्रिया का वचन एक ही होता है। और अब है घ, यहाँ पे गर्जन्ति, गरजने का काम शेर करते हैं, तो यहाँ पे सिंहा हो जाएगा। सिंहाः गर्जन्ति, बहुवचन है गर्जन्ति, इसीलिए सिंहाः जो है विकल्प दिया हुआ है शब्द में। और अंगा में है त्रिचक्रिका चलति, चलती चलती है, तो त्रिचक्रिका, तिपहिया जिसको बोलते हैं, त्रिचक्रिका चलति, तो यहाँ पर त्रिचक्रिका का प्रयोग किया गया है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे 8वां प्रश्न। और 8वें प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि मंजुषातः कर्तृपदानुसारम, मंजुषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो मंजूषा से, जो बॉक्स दिया है मंजूषा से, कर्तृपदानुसारम कर्तृपद के अनुसार, यानी कि कर्ता के अनुसार, यहाँ पे क्रिया के अनुसार दिया था, अब इसमें कर्ता के अनुसार दिया है। क्रियापदम चित्वा, क्रियापद वर्ग चुनना है, क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। तो यहाँ पे गायतः ये द्विवचन है, नृत्यति नाचते हैं, नाचती है या नाचता है, लिखन्ति लिखते हैं, पश्यन्ति देखते हैं, विहरतः फुदकते हैं, फुदक फुदकते चलना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसी के नीचे हम लोग ले लेते हैं उत्तर 8। उत्तर 8 का क हम लोग करेंगे सौम्या। सौम्या क्या करती है? नाचती है, एक वचन है। सौम्या नृत्यति, सौम्या नृत्यति, तो यहाँ पे नृत्यति हम लोग लिखेंगे, सौम्या नाचती है। ख है चटके, चिड़िया क्या करती है? गौरैया फुदकती है, तो चटके विहरता, द्विवचन है तो विहरता हो गया है, ये खाली जगह में। अब ग है बालिके, दो लड़कियाँ, बालिके द्विवचन में अब आएगा गायतः, लड़कियाँ गाती हैं, गायतः। और अब है घ, घ में यहाँ पे दिया है छात्राः, बहुवचन है तो लिखन्ति क्रिया लेंगे, छात्राः लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति हो गया, तो ये खाली जगह में भरा जाएगा। और अब एक बच गया है अंगा, यहाँ पे लिख देते हैं अंग, इधर लिखे हैं, तो अंग में हो जाएगा जनाः, लोग बहुवचन है, जनाः पश्यन्ति हो जाएगा, बहुवचन में देखते हैं, लोग देखते हैं, तो यहाँ पे पश्यन्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये खाली जगह में जब भी कर्ता और क्रिया को देख के भरना होता है, तो उसमें जो है ये ध्यान रखना होता है कि कर्ता और क्रिया का वचन हमेशा एक जैसा होता है। जैसे कि पुष्पमाला है, ये बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन की क्रिया होगी। और बालकः पश्यति, यहाँ पे बालकः एक वचन है तो पश्यति क्रिया है। तो इसी तरह से सिंहाः गर्जन्ति, यहाँ पे सिंहाः बहुवचन का कर्ता है तो यहाँ पे क्रिया भी बहुवचन की है, गर्जन्ति। तो
त्रिचक्रिका चलति, तिपहिया चलता है, यहाँ पे चलति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह से कर्ता क्रिया दोनों में जो है इसका ध्यान रखते हुए उसे लिखना है। तो आज हम लोगों ने पाठ 2 जो स्त्रीलिंग पर आधारित है, पाठ द्वितीय पाठ शब्द परिचय, इसके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने किया और जिसमें उच्चारण करना था उसका उच्चारण किया। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।